आरएसपुरा और सुचेतगढ़ में ग्रामीण महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन चीफ गेस्ट अनीशा नबी द्वारा किया गया। वह स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर J&K स्टेट रूरल लाइवली मिशन है। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अपनी तरह का पहला प्रयास था, जिसका आयोजन NGO सपोर्ट की संस्थापक डॉक्टर नवनीत कौर, JKJS के संस्थापक श्री विनोद सांडली और कुंवरानी ऋतु सिंह द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में आरएसपुरा और सुचेतगढ़ बेल्ट के 50 विभिन्न गांवों से 350 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री के मिशन को आगे बढ़ाना और युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें 12 वक्ता थे, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए इस पर बात। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अनीशा नबी ने इस प्रयास की सराहना की। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाके कई महिलाओं का घर हैं जो अशिक्षित गरीब हैं लेकिन हाथों से स्किल्ड हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समाज में महिला केंद्रित विकास के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इन गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कई महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में ट्रेंड बनाया गया है, फिर भी कई महिलाएं एम्पावर्ड नहीं है। इस सम्मेलन के दौरान 15 महिलाओं को आदिशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें डॉक्टर संजोगिता, डॉक्टर प्रतीक्षा, डॉक्टर मोनिका सूरी, BMO आरएसपुरा मंजीत कौर, मनमीत बाली, अंजुम इम्तियाज, निशा कपूर और कई अन्य शामिल हैं। आज NGO सपोर्ट ने इन एसोसिएशन विद JKS ऑर्गेनाइजेशन रूरल वुमेन कॉन्क्लेव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया रूरल वुमेन के लिए। इस प्रोग्राम की कुछ हाइलाइट्स ये थी कि बहुत ज़रूरी था वुमेन में एक अवेयरनेस देना रिगार्डिंग उनकी हेल्थ के, उनकी जो वेरियस स्कीम्स है जिनका वो बेनिफिट ले सकती हैं और जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं और उनके लिए डिजिटल लिटरेसी कितनी इम्पॉर्टेंट है, आजकल की मार्केट अवेयरनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी महिलाएं जो काम कर रही हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, बहुत प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनमें अपस्केलिंग की कितनी ज़रूरत है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सब वुमेन को बताया गया और साथ ही साथ उन वुमेन को अप्रिशिएट किया गया, चाहे वो रूरल है, अर्बन है, चाहे वो किसी भी फील्ड से है, जो इन रूरल वुमेन के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही हैं। काफ़ी एजुकेशनिस्ट हैं, काफ़ी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कुछ उनकी हेल्थ के लिए काम कर रही हैं, कुछ इनको एजुकेशनल अवेयरनेस देने के लिए काम कर रही हैं। काफ़ी स्कूल्स हैं जो काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी कंप्यूटर सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ कंप्यूटर लिटरेसी दी जा रही है वुमेन को, जो आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और मैसेज दिया गया ताकि और लोग जुड़े। ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर महिलाओं में लिटरेसी, अगर स्पेशली डिजिटल लिटरेसी की बात करें, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम सबको पता है आजकल डिजिटल ज़माना है। तो इस डिजिटल ज़माने में कॉम्पीट करने के लिए हमारी रूरल वुमेन को बहुत ज़रूरी है वो आगे आए। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी ऐसी सब ऑर्गेनाइजेशंस को, डॉक्टर ऋतु सिंह जी को भी जो बहुत काम करती हैं रूरल वुमेन के लिए, डॉक्टर नवनीत कौर जी जो बहुत एफर्ट्स डालती हैं, आज विनोद जी से भी मुलाकात हुई जो बहुत कुछ कर रहे हैं, कैंटीन्स खोल रहे हैं इन वुमेन के लिए, इनको मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मिशन उम्मीद भी बहुत रूरल वुमेन के लिए काम कर रहा है। काफ़ी कुछ है पाइपलाइन में जो इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी अपस्केलिंग के लिए, इनकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्लान किया गया है, उस पर काम किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी अवेयरनेस वुमेन में हो, वो जुड़े मिशन के साथ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और अपने आप को इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट बनाएं। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीज़ ही बेसिक एजुकेशन से स्टार्ट होती है। आज की दौर पे हम ये नहीं एफर्ट कर सकते हैं जो हमारी स्पेशली गर्ल्स है वो अनएजुकेटेड रहें, क्योंकि अभी अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में भी कम्पीट करने के लिए एजुकेशन बेसिक है। तो प्लीज़ लड़कियों को पढ़ाया जाए, लड़कों के साथ साथ लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले पढ़ने के लिए, इक्वल एनरोलमेंट होनी चाहिए। इस चीज़ पे काफ़ी चेक होना चाहिए कि कहीं लड़कियों के ड्रॉप आउट्स तो नहीं हो रहे हैं स्कूल से, और क्यों हो रहे हैं इसको अंडरस्टैंड किया जाए, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए जो इसमें कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करते हैं। वो फैमिली भी हो सकती है, वो सोसाइटी भी हो सकती है, क्योंकि अगर लड़की एजुकेटेड नहीं होगी तो वो आगे सपने भी नहीं देख पाएगी और उन सपनों को अचीव करना फिर उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल रहेगा।
अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। रूरल एरियाज में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर अर्बन एरियाज की बात की जाए तो वहाँ हमारा यूथ काफ़ी अवेयर है, क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपोजर है, उनके हाथ में मोबाइल्स हैं, दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट। लेकिन अगर रूरल वुमेन की बात करें तो उसमें फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, तो वहाँ अवेयरनेस यही ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर रही है, तो सब सिविल सोसाइटी को यहाँ रोल प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है।